पहले समझो, पहले समझो। मान लो कोई एक सिस्टम है ऐसा, क्या है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक यहाँ पर है, इसका मास कितना है m1, ये इधर कहीं जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से v1। एक यहाँ पर कहीं है, इसका मास कितना है, ये इधर कहीं जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से। एक क्या है m3, ये इधर जा रहा है कहीं, कितनी वेलोसिटी से। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, समझ गए। मैंने क्या देखा कि इस सिस्टम के बाहर से कई सारे फोर्सेस भी लग रहे हैं। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम मैंने देखा 0 है। अगर बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो, इसका मतलब क्या, किसी सिस्टम पर बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सबका वेक्टर सम अगर 0 हो तो क्या होगा। अच्छा, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है भाई। न्यूटन ने फोर्स क्या कहा था, नेट एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन ने क्या कहा था, किसके इक्वल होता है, कोई बताएगा। dp बाई dt। तो ये तो पॉइंट पार्टिकल के लिए होता है। क्या ये पॉइंट है कि कई सारे पॉइंट्स का संग्रह है। तो इसमें मैं क्या लिखूं, dp लिखूं कि कुछ और लिखूं। नहीं नहीं, क्या लिखूं मैं, dp सेंटर ऑफ मास। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक ऐसा पॉइंट हर सिस्टम में होता है जो सारे मास को वहाँ रख दिया जाए ऐसा बिहेव करता है। तो किसी सिस्टम को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दें तो सारा मास कहाँ रखना होता है, तो सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर नहीं, कहाँ। तो ये क्या हो गया, क्या आ गया ये न्यूटन्स लॉ किसके लिए है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या है ये, किसके लिए। अगर एक ही पार्टिकल होता तो यहाँ सेंटर ऑफ मास, तब dp बाई dt से काम चल जाता। अरे समझ रहे हो कि नहीं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप है तो न्यूटन्स लॉ उसके लिए वैलिड ही नहीं था, मैंने बताया था। तो उसके लिए क्या करना था, उसके लिए उसको पॉइंट मास बनाना होता है पूरे सिस्टम को। तो सारा मास कहाँ रखा हुआ मानते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। अगर ये टर्म 0 है, अरे ये 0 है कि नहीं है, तो इधर क्या बचा, d बाई डी टी ऑफ क्या, नहीं, p सेंटर ऑफ मास। और किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। कुछ भी कर लो, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम नहीं बदल पाओगे अगर बाहर से लगने वाले सारे फोर्स का वेक्टर सम क्या है, 0। नहीं, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते तुम, कुछ भी चेंज हो जाएगा। इस पार्टिकल का चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, सबका चेंज होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कोई चेंज करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अगर बाहर से क्या हो, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स हो, उनका वेक्टर सम क्या हो, ना होना नहीं हो, बहुत सारे हैं। बच्चे ने क्वेश्चन बहुत सारे किए लेकिन अल्टीमेटली 0 आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ही हैज़ नॉट अटेम्प्टेड द पेपर, he has attempted the paper but finally the student is so wise that he did one question correct and 4 question incorrect alternatively, getting 0 marks। तो सारे फोर्सेस ना हो तब तो बहुत बढ़िया, अगर हो भी तो भी अगर उनका वेक्टर सम 0 है तो कुछ भी कर लो, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, उसका मोमेंटम कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट, if net external force, if
वेक्टर सम ऑफ, ऐसा लिखो, इफ वेक्टर सम ऑफ all forces, all external forces, vector sum of all external, all के ऊपर लिख दो external, a vector sum of all external forces is zero. Then linear momentum of center of mass, बाहर से बंद कर लेना, यह बंद कर लेगी धरती, रहने दो, धरती बंद कर लो. Then linear momentum of center of mass will remain constant. बस नहीं, will remain constant. इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को चेंज, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पूरा जो न्यूटन्स लॉ है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पर बेस्ड है. यू कैन नॉट स्लो डाउन अ बस बाय ड्रैगिंग द सीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बस का ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है, सारे पैसेंजर ने सोचा कि चलो सब लोग अपनी सीट खींचे सामने वाली, तो क्या बस स्लो हो जाएगी? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है. क्या है? इंटरनल फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा, सेंटर ऑफ मास उसी गति से आगे जाता रहेगा. फॉर दैट अ हल्क लाइक पर्सनालिटी शुड बी देयर ऑन द रोड दैट कैन स्टॉप द बस एक्सटर्नली. हल्क अगर अंदर भी बैठा है जो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तोड़ सकता है सीट, लेकिन सेंटर ऑफ मास को कुछ नहीं कर पाएगा. अब लिखो, हाँ अब लिखो. हाँ ठीक है, इधर बच्चे, हाँ लिखो, इधर लिखो, कोई बात नहीं. इसको लिखो. रुको देखो.